हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इस चैप्टर का जो टाइटल है द फन दे हैड, इसका मतलब है जो फन वो लोग किया करते थे। वो लोग यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है हम लोगों की। ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की हुई है, मतलब ये स्टोरी फ्यूचर की बनाई हुई है और इसमें पास्ट में देखा जाता है, यानी अब वाले समय में देखा जाता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इस स्टोरी में हम लोगों को क्या क्या बताया जा रहा है। सो यहाँ पे बिफोर यू रीड में हमारे पास गिवन है जो स्टोरी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट की हुई है। जब बुक्स और स्कूल्स को, जैसा हम लोग आजकल जानते हैं, बुक्स होती है हमारे पास पेपर की, पेजेस की बनी हुई बुक्स होती है, और स्कूल होती है एक बिल्डिंग होती है जहां पे हम लोग जाते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया गया था और उस समय वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी कि पेपर बुक्स नहीं होती थी, सारी ई बुक्स होती थी और स्कूल भी नहीं होती थी, सब कुछ मैकेनिकल होता था, सब कुछ मशीन के थ्रू होता था। उस समय चिल्ड्रन कब कैसे पढ़ते थे, नीचे जो डायग्राम है ये आप लोगों को कुछ आइडिया भी दे देगा। सो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं जहां पे फ्यूचर की स्कूल के बारे में बता रखा है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के थ्रू बच्चे लर्न कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम है, यानी क्लासरूम है जिसमें बच्चों के पास मशीनरीज है, कंप्यूटर वगैरह है और वही उनका क्लासरूम बना हुआ है। टीचर वहाँ पे ह्यूमन कोई भी नहीं है, सारे रोबोटिक टीचर है, यानी सारे मैकेनिकल टीचर हैं। और जो बुक्स होती थी वो भी ई बुक ने उसकी जगह ले ली, यानी अब जो बुक होती है उसमें एक स्क्रीन पे टेक्स्ट मूव करते रहते हैं। सो अब हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर लेते हैं। मार्गी, इसमें दो कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। ब्रदर का नाम है टॉमी और सिस्टर का नाम है मार्गी। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। कौन से पेज पे? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। यानी ये जो स्टोरी है ये सेट की हुई है फ्यूचर में 2157 में। अभी 2021 चल रहा है, ये 2157 ईयर में सेट की गई है। पेज की हेडिंग थी 17 मई 2157। इस पे इसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. अब ये एक बहुत पुरानी बुक है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उससे बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज एक पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी, यानी जैसे अभी हमारे पास है। They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly का मतलब होता है वो पेज जिसपे बहुत सारी लाइंस होती है, फोल्डिंग की हुई होती है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. उस समय लोगों को पेजेस को पढ़ने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए पेजेस को टर्न करना पड़ता था। वो पेजेस जो कि येलो और क्रिंकली हुआ करते थे। कितना ज्यादा फनी था उन वर्ड्स को पढ़ना जो एकदम अपनी जगह पे बने हुए रहते थे, बजाय उन वर्ड्स के जो कि एक स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं, जैसा कि ई बुक्स में होता है या फिर स्क्रीन पे अभी आप लोग भी देख रहे हैं, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वो पेजेस को वापस टर्न करते थे, मतलब पेजेस को वापस पलटते थे, तो उस पे सेम वर्ड्स होते थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े हैं तब थे, बिल्कुल वैसे का वैसा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता था। गी, ये गी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हंसना। सेड टॉमी, What a waste! When you're through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी बोलता है, अरे कितनी मजे वाली बात है भाई, ये तो कितना ज्यादा वेस्ट है कि आपने एक किताब पढ़ ली, उसके बाद में आप उस किताब को फेंक देते थे। A television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I won't throw it away. जबकि हमारी टीवी स्क्रीन पे तो क्या होता है, मिलियन बुक्स होती है और इतनी ही मिलियन बुक्स और ज्यादा आ सकती है, और मैं इससे तो फेंकता भी नहीं हूँ। और पुरानी जो बुक्स होती थी, एक बार आपने पढ़ ली उसके बाद आपको उन्हें फेंकना पड़ता था। मार्गी बोलती है, सेम विद माइन, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब यहाँ पे मार्गी की एज बताई गई है। मार्गी 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। क्यों? टॉमी उससे बड़ा था, वो 13 ईयर्स का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने पूछा, तुम्हें बुक कहाँ मिली थी? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक।
वो बोलता है ये बुक मुझे मेरे घर में मिली थी। वो बिना देखे इशारा करते हुए बोल देता है, पॉइंट करते हुए बोलता है, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था, और बोलता है एटिक में मिली थी। एटिक छत के जस्ट नीचे एक स्पेस होता है जिसे हम लोग अलमारी बोलते हैं या दूधछत्ती वगैरह भी बोलते हैं हिंदी में। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। अब मार्गी पूछती है अच्छा किस बारे में थी ये बुक? वो बोलता है स्कूल के बारे में। अब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है एकदम डिसइंटरेस्ट शो करना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी बोलती है स्कूल? अरे स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, स्कूल तो मैं बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी हमेशा अपनी स्कूल से हेट किया करती थी और अब तो वो ज़्यादा हेट करने लगी थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था जियोग्राफी में, और जो मार्गी थी वो और भी ज़्यादा बेकार करती जा रही थी जब तक उसकी मदर आके गुस्से से उसका सिर नहीं हिला देती और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं भेजती। काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन होता है जो मैकेनिकल टीचर में अगर कोई भी खराबी आ जाती है तो उसे आके ठीक करता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर जो था ये एक छोटा सा एकदम गोल मटोल सा आदमी था, रेड फेस था जिसके पास टूल्स का पूरा बॉक्स रखा हुआ था जिसमें डायल्स और वायर्स भी रखे हुए थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मार्गी की तरफ देखकर स्माइल पास करता है, मार्गी को एक एप्पल दे देता है और टीचर को वहाँ से लेकर चला जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब मार्गी ने तो ये होप किया था, मार्गी ने बेचारी ने ये उम्मीद की थी कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को जल्दी से ठीक कर ही नहीं पाएगा, जानता ही नहीं होगा ठीक कैसे करना है। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर तो बहुत अच्छे से जानता था और 1 घंटे बाद में, 1 आवर बाद में वो उसे दोबारा मैकेनिकल टीचर को ठीक करके दे देता है। वही मैकेनिकल टीचर बड़ा सा, ब्लैक सा, अगली सा था, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन थी यानी रोबोट था, और जिसमें सारे के सारे लेसन्स अब दिखाई दे रहे थे, क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अच्छा ये भी इतनी बुरी बात नहीं थी। मार्गी को सबसे ज़्यादा हेट उस पार्ट से थी, उस स्लॉट से थी जहाँ पे उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स सबमिट करने होते थे। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी को हमेशा ये जो टेस्ट पेपर्स होते थे ये एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे, जो कि मार्गी को तब सिखाया गया था जब वो 6 इयर्स की थी, और जो मैकेनिकल टीचर था ये थोड़े से समय में मार्क्स भी कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब इंस्पेक्टर जब अपना काम खत्म कर लेता है तो वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है और मार्गी के हेड को पैट करता है यानी थपथपाता है। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Johns. I think the geography sector was geared a little too quick." अब वो उसकी मदर को बोलता है काउंटी इंस्पेक्टर कि इस छोटी सी बच्ची की मतलब मार्गी की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था ये थोड़ा जल्दी ही सेट कर दिया गया था, यानी थोड़े हाई लेवल पे सेट कर दिया गया था। गियर्ड मतलब होता है एडजस्ट कर देना। Those things happen sometimes. ऐसा कभी कभी हो भी जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. अब मैंने उसे स्लो अप कर दिया है 10-year लेवल पे। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. और काउंटी इंस्पेक्टर फिर आगे ऐड करते हुए बोलता है कि एक्चुअली मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, और वो दोबारा मार्गी के सिर पे पैट करता है यानी सिर को थपथपाता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Margie बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती है यानी निराश हो जाती है, क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि शायद वो टीचर को पूरी तरह से लेकर चले जाएंगे। एक बार टॉमी के टीचर में कोई खराबी आ गई थी तो उसे लगभग 1 महीने तक काउंटी इंस्पेक्टर लेकर चला गया जब उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तो उसने भी ये सोचा कि 1 महीने नहीं तो कम से कम 10-15 दिन की तो छुट्टी मिलेगी। सो she said to Tommy, why would anyone write about school? अब इतनी सारी परेशानियां थी बेचारी छोटी सी मासूम सी बच्ची को, इसलिए वो टॉमी से बोलती है
कि तो कोई इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। सुपीरियर मतलब होता है वो उससे बड़ा था तो ऑब्वियसली अपने आप को वो ज्यादा सुपीरियर समझता था। तो टॉमी उसकी तरफ देखता है सुपीरियर आईज से, यानी जैसे कि टॉमी को सब कुछ पता हो। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. Loftily मतलब होता है एक वही superior way में, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो बोलता है क्योंकि stupid वो हमारी तरह की स्कूल नहीं होती थी, वो पुरानी टाइप की स्कूल होती थी जो hundreds and hundreds years ago होती थी। फिर उसके बाद में वो ही superiority के साथ में बोलता है उस वर्ड को carefully pronounce करता हुआ centuries ago, यानी कई शताब्दी पहले जो स्कूल हुआ करती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी को थोड़ा सा दुख होता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। फिर मार्गी बोलती है खैर मुझे नहीं पता कि उस समय कैसी स्कूल हुआ करती थी। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." फिर वो उसके कंधों के ऊपर से, यानी जैसे यहाँ पे टॉमी बैठा हुआ है तो इधर मार्गी खड़ी हुई है, यहाँ से वो पढ़ती है, बुक को पढ़ती है और फिर बोलती है अच्छा एनीवे क्या उनके पास एक टीचर होता था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. वो बोलता है हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर भी होता था लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक मैन होता था। A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब मार्गी बोलती है मैन, यार कोई मैन कैसे टीचर हो सकता है। टॉमी बोलता है खैर वो जो टीचर होता था वो बॉयज एंड गर्ल्स को चीजें बताया करता था, उन्हें होमवर्क भी दिया करता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछा करता था। मार्गी बोलती है लेकिन एक मैन तो इतना ज्यादा स्मार्ट हो ही नहीं सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर बोलता है टॉमी बिल्कुल हो सकता है भाई, मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, बेचा यहाँ पे एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है बेट यू, यानी शर्त लगाना। फिर वो बोलता है वो उतना ही जानता है जितना मेरे टीचर जानता है, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्गी इस बात पे कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहती थी, डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मार्गी बोलती है खैर वैसे भी मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी इंसान, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब टॉमी बहुत तेज हंसने लग जाता है और बोलता है अरे मार्गी तुम्हें तो बेटा कुछ पता ही नहीं है, टीचर्स किसी भी घर में नहीं रहते थे, उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीजें सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल अगर वो सेम एज के होंगे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर मार्गी बोलती है लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि एक जो टीचर है उसे हर एक बॉय और गर्ल के माइंड के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है और हर एक किड को, हर एक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है, यानी अलग से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, बिल्कुल वो ऐसा नहीं करते थे। अब यहाँ पे टॉमी रिप्लाई करता है लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब यहाँ पे जो टॉमी है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और बोलता है अरे वो ऐसा नहीं करते थे, देख अगर तुझे बुक पसंद नहीं आ रही तो तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. अब मार्गी जल्दी से बोलती है अरे नहीं मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी जल्दी से बोलती क्योंकि वो उस बुक में उन फनी स्कूल्स के बारे में और कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अभी इन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था, इतने में मार्गी की मदर बुलाती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है ममा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मम्मी बोलती है नहीं बेटा अभी, और शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो चुका था। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से बोलती है अच्छा अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या स्कूल के बाद में मैं ये बुक तुम्हारे साथ में और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनकलेंटली। नॉनकलेंटली मतलब होता है अगेन डिसइंटरेस्ट के साथ, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, विस्लिंग यानी सीटी बजाना। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, टग्ड यानी फंसी हुई होना। टॉमी बोलता है बिना किसी इंटरेस्ट के हाँ शायद पढ़ लेना,
और वो वहाँ से सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। वही डस्टी यानी धूल भरी पुरानी बुक अभी उसके हाथ में पकड़ी हुई उसने होती है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। उसका स्कूल रूम बिल्कुल उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो चुका था उसके लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये जो मैकेनिकल टीचर था हर दिन ऑन हो जाता था सेम टाइम पे, सिर्फ सैटरडे और संडे के अलावा। मतलब बच्चों की सैटरडे संडे ऑफ होता था। देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये उनका मैकेनिकल टीचर है और ये बेचारी मार्गी है जो कि बैठी हुई है। स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर इनको पढ़ा रहा है, ये इधर भी मैकेनिकल टीचर है, मतलब उनका रोबोटिक टीचर। अब मैकेनिकल टीचर हमेशा सेम टाइम पे ऑन हो जाता था सैटरडे और संडे के अलावा, क्योंकि उसकी मदर बोला करती थी बिकॉज हिज मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मदर बोला करती थी कि छोटी बच्चियाँ बहुत अच्छा सीख सकती है अगर वो रेगुलर आवर्स पे सीखे तो, मतलब सेम टाइम पे अगर वो स्कूल जाए तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the paper slot. अब स्क्रीन लाइट हो जाती है, मतलब स्क्रीन जल जाती है, मतलब स्क्रीन चमकने लग जाती है, फ्लैश करने लग जाती है और इस पे लिखा हुआ है आज का अरिथमेटिक लेसन। और वो किस पे था? प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने पे। चलो अब फटाक से कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साय। साय मतलब होता है तेज सांस लेना। मार्गी बिल्कुल तेज सांस लेती हुई ऐसा कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो अभी भी उन्हीं पुरानी स्कूल के बारे में सोच रही होती है जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब हुआ करती थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. कितनी मज़ेदार स्कूल होती थी ना यार। सारे जो बच्चे होते थे अपने आस पड़ोस से सब इकट्ठा होकर हंसते खेलते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जमा हो जाते थे, स्कूल के आंगन में जमा हो जाते थे। स्कूल रूम में सब लोग एक साथ बैठते थे। घर पे भी सब लोग एक साथ जाते थे एंड ऑफ द डे पे, मतलब जब स्कूल की छुट्टी होती थी सब लोग घर पे भी एक साथ जाया करते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. और क्योंकि सब लोग एक ही चीज सीखा करते थे इसलिए सब लोग होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे मजेदार बात कि टीचर्स लोग होते थे, मतलब ह्यूमन होते थे, बिल्कुल हम लोगों की तरह। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड डैश। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होता है जब हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं हाफ और, लेकिन मार्गी का तो ध्यान ही नहीं होता। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी तो उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही थी कि वो बच्चे किस तरीके से इसको एंजॉय करते होंगे अपनी स्कूल को पुराने दिनों में, और मार्गी सोच रही थी उस फन के बारे में जो फन वो किया करते थे, यानी कितने मजे वो उस समय किया करते थे। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई किसी भी तरह के कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो जो कि इंडियन स्लैंग्स पे था, इंडियन स्लैंग्स एंड इंग्लिश, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जुगाड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और मैंने बोला भी था कि जिसका भी करेक्ट आंसर होगा, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, उसका नाम मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगा। एक है मृदुल जोशी जिन्होंने आंसर दिया है मेक शिफ्टर। वैसे ये आंसर भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली वो मेक शिफ्ट होता है, मेक शिफ्ट का मतलब जुगाड़ होता है, मेक शिफ्टर मतलब जुगाड़ू यानी जुगाड़ करने वाला। दूसरा आंसर हमें दिया है अंजलि चौधरी ने, और तीसरा आंसर हमें दिया है ज्योति सोनी ने। तो इन सब लोगों को ETC ऑनलाइन की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। और आप लोगों को पता है ETC ऑनलाइन के साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, तो बस फटाक से आप लोग कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।